कभी सोचा है कैसे एक बिल्कुल सीधी साधी कहानी अचानक से इतनी डरावनी हो जाती है कि रोंगटे खड़े हो जाएं? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। एक क्लासिक भूत की कहानी को खोलकर देखेंगे, परत दर परत, और समझेंगे कि कैसे एक आम सी रात एक कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो गई। और कहानी की शुरुआत ही देखिए। पहली ही लाइन। ये कहानी काफी पुरानी है, जब मैं जिंदा था। मतलब सुनने वाले को पहली ही सेकंड में ये पता चल जाता है कि ये कहानी कोई ऐसा सुना रहा है जो अब नहीं है। यहीं से है ना डर का वो जाल बुनना शुरू हो जाता है, जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। तो चलिए कहानी के पहले एक्ट में चलते हैं, एक अनचाहा मेहमान। देखिए, हर हॉरर कहानी की शुरुआत ना बिल्कुल नॉर्मल होती है। एक आम दिन आम रात, जब तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए। देखते हैं यहां पर वो गड़बड़ क्या है। और कहानी यहां तेजी पकड़ती है। रात के 11:30 बजे हैं, बाहर तेज बारिश हो रही है। दरवाजे की घंटी बजती है। गुल्ली दरवाजा खोलता है, पर बाहर कोई नहीं है सिवाय एक अजीब सी गुड़िया के। बस यही वो पल है, वो मोमेंट जो सब कुछ बदल देता है। कह सकते हैं कि ये कहानी का ट्रिगर पॉइंट है, जहां से असली डर की गाड़ी स्टार्ट होती है। तो अब गुल्ली और बुल्ली दोनों दोस्त इस गुड़िया को देखकर थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। डर नहीं, बस एक उलझन है। और उनका पहला रिएक्शन क्या होता है? वो इसे बाहर ही छोड़ देते हैं। कोई भी उसे अपने कमरे में नहीं रखना चाहता। और ये बिल्कुल नेचुरल है ना? जो चीज समझ नहीं आती, हम उससे दूरी बना ही लेते हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में, गुड़िया का रहस्यमयी खेल। यहां से कहानी का टोन एकदम बदल जाता है। अब ये सिर्फ एक अजीब घटना नहीं है, अब ये एक जानलेवा खेल बनने वाला है। और ये रहा वो खतरनाक मोड़। देखिए, दरवाजे पर गुड़िया मिलना चलो मान लिया, अजीब है। लेकिन उस गुड़िया का अपने आप घर के अंदर गुल्ली के बिस्तर के पास आ जाना, ये तो नामुमकिन है। बस यहीं से ये एक अजीब घटना से एक बुरे डरावने सपने की शुरुआत बन जाती है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे इस तरह का डर ना इंसानी रिश्तों पर असर डालता है। बुल्ली को लगता है बुल्ली ने उसे डराने के लिए ये किया है। बुल्ली कहता है, मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। अब दोनों दोस्तों के बीच ही शक पैदा हो गया है। मतलब खतरा सिर्फ गुड़िया नहीं है, अब उनके भरोसे पर भी खतरा मंडरा रहा है। तो फिर सवाल वही है, अगर बुल्ली ने नहीं किया तो आखिर गुड़िया वहां पहुंची कैसे? यही सवाल उन दोनों के दिमाग में घूम रहा है, और अब हमारे भी। कहानी हमें धीरे धीरे एक ऐसी सच्चाई की तरफ धकेल रही है जिसे मानने को हमारा दिल या दिमाग तैयार ही नहीं है। तो गुल्ली क्या करता है? वो उस अजीब गुड़िया को स्टोर रूम में ले जाकर बंद कर देता है। ये एक टिपिकल हॉरर मूवी वाला सीन है ना? हीरो को लगता है कि उसने प्रॉब्लम को ताले में बंद कर दिया, सब कंट्रोल में है। पर हम सब जानते हैं, डरावनी कहानियों में बंद दरवाजे किसी बुराई को ज्यादा देर रोक नहीं पाते। ये तो बस तूफान के आने से पहले की शांति है। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, खूनी रात का सच। अभी तक जो भी डर धीरे धीरे बन रहा था, वो अब फटने वाला है। यहां डर पैदा करने के लिए सिर्फ आवाजों का इस्तेमाल किया गया है। जरा सोचिए, अंधेरा है, एक अजीब सी आवाज आती है। फिर दरवाजा खुलने की चर्र रर्र रर्र की आवाज। और फिर वो आवाज जिसे कोई भी पहचान लेगा, एक चेनसॉ के स्टार्ट होने की आवाज। हर एक आवाज के साथ डर और बढ़ता जा रहा है। और अचानक गुल्ली को सब याद आता है। वो गुड़िया और चेनसॉ दोनों तो उसने एक साथ स्टोर रूम में बंद किए थे, और अब स्टोर रूम का दरवाजा खुला है और चेनसॉ चल रहा है। बस उसी एक पल में सारी कहानी साफ हो जाती है। अब फिर वो देखता है, और वो बुल्ली की गर्दन काट रही थी। बस कहानी का सबसे भयानक, सबसे शॉकिंग पल। कोई बिल्डअप नहीं, सीधा प्योर हॉरर। ये देखने के बाद गुल्ली के पास सोचने का टाइम नहीं है। वो बस भागता है अपनी जान बचाने के लिए, घर से बाहर, और गुड़िया उसके पीछे। ये भागदौड़ हमें कहानी के फाइनल एक्ट की तरफ ले जाती है, जहां सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। तो चलिए कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, कुएं का घातक रहस्य। अब पता चलेगा कि आखिर इस शैतानी गुड़िया की असली कहानी क्या है, और ये कहानी इस रात के डर को और भी गहरा बना देगी। और यहां आकर कहानी के सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं। पता चलता है कि गांव में एक शापित कुआं है। एक लोकल कहानी है कि ये कुआं हर साल एक जान लेता है, और जो भी इसमें झांकता है वो जिंदा नहीं बचता। तो मतलब ये गुड़िया कोई मामूली खिलौना नहीं, बल्कि उस पुरानी जानलेवा कहानी का हिस्सा है। अब समझ आया कि ये सब क्यों हो रहा था। सिर्फ एक नंबर, एक
हर साल ये कुआं एक जान लेता है। मतलब ये जो हुआ ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये एक साइकिल है, एक चक्र जो हर साल घूमता है। ये खतरा नया नहीं बल्कि बहुत पुराना और बहुत ताकतवर है। तो गुल्ली छिप जाता है और उसे पानी में कुछ गिरने की आवाज आती है, एक छपाक। उसे लगता है चलो गुड़िया वापस कुएं में चली गई, बुरा सपना खत्म हो गया। कहानी हमें एक पल के लिए राहत की सांस लेने देती है, बस उस आखिरी सबसे बड़े झटके से पहले। और फिर आता है कहानी का फाइनल सबसे जबरदस्त ट्विस्ट। गुल्ली कहता है, लेकिन मैं एक बात भूल गया कि इस कुएं में झांकने वाला जिंदा नहीं बचता। वो अपनी सबसे बड़ी और अपनी आखिरी गलती के बारे में बताता है। वो गुड़िया से तो भाग गया, पर उस कुएं के श्राप से नहीं बच सका। और इसीलिए तो वो हमें ये कहानी सुना पा रहा है, क्योंकि अब वो जिंदा नहीं है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, असली डर किस चीज का है? उस शैतान का जिसे हम देख सकते हैं, या उस पुरानी कहानी का, उस नियम का जिसे हम तब तक नहीं समझते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती? शायद असली हॉरर वो नहीं जो सामने है, बल्कि वो है जिसे समझने में हम चूक जाते हैं।